ठीक है। आपने पूछा है कि कैसे हम लोगों ने इंस्टॉलेशन करनी है। ठीक है, मैं आपको एक वेबसाइट बता देती हूँ। आपने गूगल पे जाना है, जिसमें आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी। उसके बाद और आपने जाके उस वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ पे मैं 133 ओके, ये देखिए डाउनलोड अडोबी फोटोशॉप का ये लिंक है। ये मैं ओपन करके आपको बताती हूँ कि मैं लिंक आपको फर्दर बता दूँ कि आपने क्या करना है। ये देखिए मेरे फोटोशॉप का लिंक, वेबसाइट का नेम है 1337X। ठीक है, यहाँ से जाके आप अडोबी फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखना चाहें, यहाँ पे आप लिखेंगे कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो आप यहाँ पर से कर सकते हैं। यहाँ आप लिखिए अडोबी फोटोशॉप। ठीक है, ये देखिए। और ये देखिए, हम नीचे ये सारे आ गए। अब ये देखना है आपने कि क्रैक वर्जन जो है वो आपने डाउनलोड करना है। एंड दिस वन की ये विंडो के लिए जो आपके सिस्टम्स में यूज होता है उसके लिए यहाँ पे विंडो का ऑप्शन होगा। और जो लैपटॉप्स जो यानी एप्पल के लैपटॉप्स है उनके लिए यहाँ पे एप्पल्स के सिस्टम का ना ऑप्शन होगा। आपने फॉर विंडो करना है, ये आपका विंडो वर्जन है। ठीक है, क्रैक वर्जन आपने डाउनलोड करना है, वो मैं आपको लिंक बता दूंगी, वो शेयर कर दूंगी, वो बिल्कुल एग्जैक्ट है। आपने बस जस्ट उसको क्या करना है, लेट्स सपोज मैं ये वाला कर रही हूँ, आप इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपने जस्ट क्लिक करना है। जो लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसी तरह वो ओपन होगा, आपने उसको जाके क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपने यू टोरेंट से डाउनलोड करना है। उससे पहले आपने जाके गूगल से यू टोरेंट डाउनलोड कर लेना है अपने सिस्टम पे। ठीक है, यू टोरेंट आप जस्ट गूगल पर लिखेंगे यू टोरेंट डाउनलोड, मे भी आपके पास हो यू टोरेंट फ्री डाउनलोड। ठीक है, आपने जस्ट ये और लिखना है। उसका कोई भी वर्जन, ये लेटेस्ट वर्जन है और ये विंडो वर्जन है। आप ये भी ओपन करें और यहाँ से आपने एग्जैक्ट ये गूगल से डाउनलोड हो जाएगा बहुत इजी। ठीक है, बस आपने यहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना है। और विंडो मेरे पास है तो इस वजह से मैं नहीं करूँगी। आपने जस्ट जाके यू टोरेंट डाउनलोड करेंगे, देन ये आके फर्दर जो है इसकी प्रोसेसिंग होगी। तो फिर ये जो ओपन होगा ये आपका यू टोरेंट के अंदर होगा। करने के बाद आपने मैग्नेटिक डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और ये ओपन इन यू टोरेंट हो जाएगा। किसमें होगा, यू टोरेंट में। यानी यहाँ पे मेरे पास यू टोरेंट है, यहाँ पे ये ओपन होगा। और यहाँ पे जो आप आपका सिस्टम जब इंस्टॉलेशन के ऊपर होगा इसी तरह यू टोरेंट ओपन होगा और यहाँ पे आपको आ जाएगा कि यहाँ पे उसकी इंस्टॉलेशन हो रही है। देन इंस्टॉलेशन होने के बाद वो कंप्लीट हो जाएगी, आपके डाउनलोड ऑप्शन ऑप्शन में आ जाएगी। आपने वहाँ पे जाना है एंड देन उसको फिर आगे जो है अपना सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल कर लेना है। बाकी इसमें मैं छोटा सा ट्यूटोरियल बना के आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी, आपको पता चल जाएगा आपने वो कैसे करना है। ठीक है, और कोई मसला? ओके, अब हम आगे करते हैं। अब आप देख लें लेयर्स आपको शो हो गई है। अब यहाँ पे ये मेरे पास एक टूल है। आज हम जस्ट एक टूल को थोड़ा सा लेके चलते हैं, आपको पता चलेगा क्या करना है आपने। मैंने उसे आपको बताया था, यहाँ से रेक्टेंगुलर शेप आपने ड्रॉ करनी है। सिलेक्शन, ये इट्स फॉर सिलेक्शन। ठीक है, कोई चीज़ मुझे सिलेक्ट करनी है ना, तो मैं स्केयर फॉर्म में सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं इसको क्लिक करूंगी और वो एरिया मेरे पास सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वो वाला टूल है जब आपने कोई चीज़ सिलेक्शन करनी है इसकी। इसी तरह यहाँ पे एक इलिप्स टाइप शेप आती है। अगर आपने कोई किसी शेप को इस फॉर्म में सिलेक्ट करना है तो हम ये वाला टूल यूज करेंगे और हमारी सिलेक्शन होगी। लासो टूल है ना ये वाला, इसको हमें कोई अगर कोई सिलेक्शन किसी मतलब स्मूथली करनी है तो हम लासो टूल को यूज करते हैं। ठीक है, ये मतलब स्मूथली आपने किसी भी एरिया की सिलेक्शन करनी होती है तो हम इस टूल को यूज करके करते हैं। मैं किसी पिक्चर पे काम करती हूँ फिर आपको पता चलेगा कि फर्दर हम सिलेक्शन कैसे करेंगे। अब यहाँ देखिए आप, मैंने बैकग्राउंड पे ये एक पिक्चर जो है इसको ओपन कर लिया है। ये बैकग्राउंड लेयर है, इसको मैंने लॉक रखना है। कंट्रोल जे से जस्ट मैं इसकी एक कॉपी क्रिएट करूंगी। ठीक है, कंट्रोल जे को मैं इसके ऊपर रखने के बाद
कंट्रोल जैसे मैं इसकी कॉपी क्रिएट करूंगी। आपने बैकग्राउंड लेयर को नहीं छेड़ना, जस्ट ये जो मैंने क्लियर किया है जी, आप कंट्रोल की को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन आपने यूज करनी है ना। ये देखिए, आप जब इसको क्लिक करेंगे तो फर्दर आपके साथ लासो टूल आपने यूज करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल एस से इसकी सिलेक्शन होती है। कीज की मैं एक फाइल आपके साथ शेयर कर दूंगी, आपको सब पता चल जाएगा कौन से टूल की कौन सी की है। ठीक है, मैं हर टूल के साथ आपको जब जब हम जैसे लास्ट टूल कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं सारे टूल्स की आपके साथ एक स्पेसिफिक की फाइल शेयर करूंगी जिससे आप शॉर्टकट कीज को यूज करेंगे और आपके टूल की सिलेक्शन होती जाएगी। अच्छा, अब देखिए, अब मैं इसकी सिलेक्शन करना चाहती हूँ। ये मेरे पास हमने ये टूल लिया है। अगर मुझे ये एरिया सेलेक्ट करना है स्केयर फॉर्म में तो मैं ये यूज करूंगी। आप देखिए, मुझे इसके अंदर रह कर काम करना है, सिलेक्शन एरिया ये है, तो मैंने इस टूल को यूज किया है। ठीक है, अब मैं अगर कोई देखिए कलर करूंगी ना, कंट्रोल और कर्ली ब्रैकेट के साथ आप इसको प्रेस करेंगे तो आपके ब्रश का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। देखिए, इसमें मैं इस एरिया में रह कर फर्दर कलरिंग कर सकती हूँ। अब मैंने सिलेक्शन किस चीज की थी, मैंने यहाँ से एक ये वाला टूल यूज किया था, स्केयर टाइप से सिलेक्शन वाला टूल यूज किया था। तो अब मैं इसी टाइप को यानी इस शेप को भी क्रिएट करूंगी, ड्रॉ करूंगी और उसके अंदर फर्दर जो है वो मैं कलरिंग या बाकी प्रोसेस कर सकूंगी। ठीक है, इसी तरह दूसरा अगर आपने टूल यूज करना है इसके साथ एक ऐसा एलिप्स टाइप है, तो ये हम यूज करेंगे इस तरह से देखिए बना लें। फिर आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिए नीचे से ना एरिया भी ये उठा के लाता है। अब आपने क्या करना है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर रख के, ठीक है, यानी जस्ट मैं चाह रही हूँ कि ये वाला एरिया सेलेक्ट करूँ, इसके ऊपर रख के मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब आप इसको आप यहाँ से उठाकर मूव ना कीजिएगा, वो फिर क्या होगा कि नीचे वाला एरिया जो है वो इसके साथ कट होके मूव होगा, क्योंकि सिलेक्शन टूल है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर फर्दर कलरिंग करना चाहूँ जो इस एरिया में मैं कर सकती हूँ। ठीक है, ये आप देखें इस शेप से हम लोगों ने सिलेक्शन की है। अब मैं इसके अंदर रख के देखिए मैं कलर कर रही हूँ। अब देखिए, जब तक हम इसको नॉर्मल लेयर में कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, तो फिर बैकग्राउंड पे रह के आप काम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने नॉर्मल लेयर पे रखा है। ऑप्शन आके अब मैं इसमें इस ऑरेंज का कलर जो है डिफरेंट किसी भी कलर में चेंज कर सकती हूँ। मैं अगेन अगर इसी टूल को यूज करते देखिए ये सिलेक्शन है, सिलेक्शन को हटाना कैसे है। अब यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट वाले फॉर्म में, ऑप्शन पे यहाँ पे डी सिलेक्ट का ऑप्शन है, साथ में इसकी शॉर्टकट की लिखी है कंट्रोल+D। ठीक है, कीबोर्ड से कंट्रोल+D करें तो इसकी सिलेक्शन जो है वो डी सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे साथ शॉर्टकट की है नहीं, तो फिर आप सिलेक्ट के ऑप्शन में जाएं और यहाँ से डी सिलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ से डी सिलेक्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये डी सिलेक्ट हो गया। ठीक है, मैं वापस लेके आई हूँ, मैं कंट्रोल+D करती हूँ तो ये देखिए डी सिलेक्ट हो गया। ठीक है, अब अब आगे देखिए ये यहाँ पे ये अब इसको मैं इस टूल को यूज करके मैं इसकी सिलेक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैं यहाँ से लासो टूल को यूज करूंगी और लासो टूल को मैंने यूज करना है और फ्रीली और स्मूथली यहाँ से सिलेक्शन कर सकती हूँ। तो इस एरिया में कलर करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। मगर आप देखें कि मैंने इसको जो लेयर पहले मैं जिस पे काम कर चुकी हूँ मैं उसी पे रह के कर रही हूँ, तो अब ये इसके ऊपर वर्क नहीं करेगा। अब उसके ऊपर वो काम होगा जो पहले से ऑलरेडी मैं पीछे कर चुकी हूँ। अब कोई न्यू कलर इसके ऊपर मैं कर नहीं सकती। ठीक है, नेक्स्ट सब ये देखे ना, इस सिलेक्शन किए मैं यहाँ से जाके मैं कह रही हूँ कि मैं ब्लू कलर करूँ, बट मैं इसमें ब्लू कलर का कंट्रास्ट कर सकती हूँ, बट वो ब्लू कलर नहीं आ सकता क्योंकि मैं पहले एक ही लेयर में रह के काम कर रही हूँ। अब मैंने इस लेयर में सिर्फ इसको सिलेक्ट किया हुआ है, अब मैं इस लेयर में रहकर इसकी सिलेक्शन नहीं कर सकती। ठीक है, अब देखें यहाँ जाके मैं अगर इसकी सिलेक्शन कर रही हूँ और ब्रश टूल से मैं इसमें कलर करना चाह रही हूँ, तो अब इसमें कलर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने लेयर सेलेक्ट की थी। अब मैं बैकग्राउंड पे आऊँगी और कंट्रोल+J से इसकी एक और कॉपी
क्रिएट करूंगी, ठीक है। इसको डिलीट करें और बैकग्राउंड से इसकी कंट्रोल जैसे इसकी एक कॉपी क्रिएट करें बैकग्राउंड की, ठीक है। अब यहाँ पे रहकर मैं इसकी सिलेक्शन कर सकती हूँ, पासर टूल मैंने यूज किया और अब मैं इसको सेलेक्ट कर देती हूँ। इस एरिया को मैंने इतना किया, लेट्स सपोज ब्रश टूल से मैं इसमें कलर कर देती हूँ। अब देखेंगे आप इसमें कलर हो रहा है, ठीक है। अब आपने जो भी काम करना है आपने आगे फर्दर उसकी लेयर्स को सिलेक्ट करते जाना है। लेयर्स को यहाँ से आप ऐड करेंगे, जो डिलीट के साथ वाला ऑप्शन है यहाँ से हमें लेयर्स को ऐड करना है, ठीक है। लेयर्स को ऐड करेंगे देन वो आगे काम करेगा। अब यहाँ पे मैंने कर लिया, कंट्रोल डी से मैं इसको डी सेलेक्ट कर देती हूँ और फिर मैं चाह रही हूँ कि बैकग्राउंड पे जाके मैं इसकी एक और कॉपी लेयर बना लेती हूँ, कंट्रोल जे, ठीक है। ये देखिए एक और कंट्रोल लेयर पे आ गई, मैं चाह रही हूँ इसका ना कोई और पार्ट सेलेक्ट करके आगे जो आपको मैंने उस दिन आल सिलेक्ट वाला करवाया था ना, ये आगे पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन का मतलब होता है ये जब आप कोई पोस्टर बनाएंगे ना तो उसमें अक्सर ऐसा एरिया आ जाता है जिसकी सिलेक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर हम ऐसे पॉलीगॉन से यूज करते हैं, तो फिर आप उससे यूज करेंगे। मैं लास्ट को यूज करती हूँ और मैं चाह रही हूँ कि अब इसका कलर में चेंज करूँ, ठीक है। अब इसका एक और तरीका भी होता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। सिलेक्शन अभी हम पहले सिलेक्शन सीखेंगे कि सिलेक्शन कैसे होती है। मेन चीज़ यही होती है कल फोटोशॉप में कि सिलेक्शन लोगों से अच्छी नहीं होती, फिर आपकी पिक्चर्स के ऊपर वो मतलब नीटनेस नहीं आती, ठीक है। तो वो सिलेक्ट करने में अक्सर प्रॉब्लम इसी चीज़ का होता है। तो वो डी से डी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैं यहाँ से दूर ये देखना जो एरिया आपका रह गया है आपने बस ये हैंड वाला ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ पे जाकर आपने देखना है। ये देखिए ये वाला एरिया आपका रह गया, आपने लास्ट रूल पे जाना है, ठीक है। लास्ट रूल को चूज करना है, इसको क्लिक करें आप, ये वाला एरिया इसको मैं ब्रश ब्रश की जो शॉर्टकट की है वो डी है, यहाँ पे ब्रश आपको दिया होगा, आप वो यूज करो ये इसके इस एरिया में कलर करके, ठीक है। कंट्रोल की से ये सेलेक्ट करें, लास्ट रूल को यूज करें एंड यहाँ का कलर चेंज करें, ठीक है। फिर इस तरह से हम लोग इसकी फर्दर सिलेक्शन करते हैं। अब देखिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है, फुल ऑब्जेक्ट। अब मुझे लग रहा है कि यार इस तरह से थोड़ा सा टाइम टेकिंग है या कभी कभार आपने थोड़ी सी मुश्किल सिलेक्शन करनी होती है, तो कैसे करेंगे हम। ये लास्ट टूल आपने देख लिया, पॉलीगॉन टूल को जब हम यूज करेंगे आपको पता चल जाएगा जहाँ पे ना ये हमने जस्ट इसको क्लिक करना है और अब आप देखिए आपने अगर कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आप क्या करेंगे, सेलेक्ट मास्क, ये वाला एक टूल है सिलेक्शन का, इसको क्लिक करें। आगे देखें नीचे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वॉन्ड सिलेक्शन टूल, ठीक है। ये तीन टूल्स हैं। अब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल क्या होता है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल को जब क्लिक करेंगे ना आप चाह रहे हैं ये वाला मेरा ऑब्जेक्ट है, बस इसको सिलेक्ट आपने करना है और ये पूरी की सिलेक्शन हो जाए। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ ऊपर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ जाता है, आपने जाके यहाँ पे क्लिक करना है। आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ये जिसको आप चाह रहे हैं ये सिलेक्ट हो जाए, तो आप इसके ऊपर क्लिक करना है और ये 2 से 3 मिनट के अंदर ये देखें आपको कुछ भी और यूज करने की जरूरत नहीं है, इसकी खुद बहुत सिलेक्शन हो जाएगी। अब ये देखिए जो मैंने ऑब्जेक्ट किया था ये बाएं बाएं वाली साइड पे ये सारा वाला जो है वो सिलेक्ट हो गया, ये नीचे वाला एरिया, ठीक है। अब मैं इसको कलर करना चाहती हूँ या इसको मैं लेट सपोज डिलीट करके रखती हूँ, कलर करके रखती हूँ, ये देखिए। तो अब ये सिर्फ वो वाला जो पार्ट है ना वही वाला मूव कर, अब ये दोबारा से ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट होता जाएगा। इसको कंट्रोल सी करती हूँ उसको हटा देती हूँ इधर से। ये जब आप आगे जाएंगे तो ऐसी बैकग्राउंड इमेज आपने चेंज करनी है तब आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ जाइएगा, बट बाकी सारे जो टूल्स है उसको आप रिमोटली जो है एक्सेस करने की कोशिश करें ताकि वो आपको समझ आए। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है इसमें सिलेक्शन, इस वजह से मैं इसको ना
पे स्टॉप कर देती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आपने कुछ पूछना है यहाँ तक? ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, बाकी टूल्स देख लें आप। इसमें फर्दर सब्जेक्ट सिलेक्शन आपको पता चल गया। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन क्या होती है? वो जो आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, सेम ये वाली चीज़, तो वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं किसी एक इमेज में थोड़ा सा आपको काम करके दिखाती हूँ। ये बैकग्राउंड पे ले लेते हैं। आज आपकी फर्स्ट क्लास है और मुझे नहीं पता कि फ्रेंड्स कौन कौन से स्टूडेंट्स थे। ओके, ये बैकग्राउंड पे आपकी देखिए इमेज आ गई है। मैं कंट्रोल जे से इसकी एक कॉपी बना देती हूँ कि आप इसको बैकग्राउंड अनलॉक करें या फिर ना करें, बल्कि इसकी जस्ट आप कॉपी ले लें, कॉपी के ऊपर काम करते हैं। अब मैं इसका कलर चेंज करती हूँ और इसका बैकग्राउंड चेंज करके आपको दिखाती हूँ। ये सिलेक्शन टूल्स को यूज़ करते हो, लासो टूल को मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, कंट्रोल प्लस से देखिए हो गया। अब मैं इसका कलर जो आपको चेंज करके दिखाती हूँ। वो फ्रीली आपने आराम से जो इसकी सिलेक्शन करनी है। अब ब्रश टूल से मैं उसकी शॉर्टकट की क्या है, हमारे पास बी सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसमें कलर करती हूँ। ठीक है, ऑरेंज का कलर चेंज करती हूँ। यहाँ अपने ऊपर गाइड्स में जाना है, नॉर्मल से जाके आप किसी एक का जो है कलर आप जो चेंज करना चाहते हैं वो करें। ये कलर चूज करना है। ठीक है, अगेन मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, लासो टूल को, और ये जो सेकंड वाला ऑरेंज है इसका सिलेक्शन करती हूँ। इसका ना थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ब्रश टूल से इसमें मैं कलर करती हूँ, यही हमारा सेम है। अब देखिए मैंने एक ही लेयर में रह के काम किया, तो जो इसमें काम हुआ है वो ही इसमें। ठीक है, मैं अब डिफरेंट नहीं कर पा रही क्योंकि मैंने लेयर जो है वो न्यू क्रिएट नहीं की। बट अगर आपने जब न्यू करना है तो फिर आपने यहाँ से न्यू लेयर को क्रिएट करना है। ठीक है, ये आप देखिए, हम इसको कंट्रोल डी से मैं डी सेलेक्ट कर देती हूँ। अब मैंने इसी बैकग्राउंड की एक और कॉपी बना लेनी है, कंट्रोल जे से न्यू कॉपी क्रिएट कर ली है। ठीक है, अब मैंने क्या करना है कि लासो टूल में जाके अब मुझे कलर चेंज करना है, इस एरिया का कलर चेंज करना है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर आपको कहीं पे लगता है कि सिलेक्शन आपकी जो है वो ठीक से नहीं हुई, तो आपने यहाँ जाना है। बाकी टूल जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगी ना क्विक सिलेक्शन टूल में, और वहाँ जाके आपने इसकी सिलेक्शन करनी है। अब देखें बाहर आप सिलेक्शन करें, यहाँ से लगता है कि अंदर इस तरह से जस्ट आपने राइट क्लिक करना है एंड देन यहाँ से आपने सिलेक्शन करना है। अब शिफ्ट ऑल्ट के साथ आपने माइनस ऑल्ट का बटन आप प्रेस करेंगे ना, तो यहाँ से ये डी सिलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। एंड देन आप प्लस से क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब जो जो एरिया आपको लगता है आपने डी सेलेक्ट करना है, आप ऑल्ट के साथ माइनस में ले आए और देन आप दोबारा प्लस के साथ ए करते जाएं और वो एरिया आपका सिलेक्ट होता जाएगा। ठीक है, अब मैंने ब्रश टूल लेना है और मैं इसके अंदर कोई कलर जो है वो मैं कर देती हूँ। इस टाइप का कोई कलर चूज कर देती हूँ और इसके लिए मैं कलर को करती हूँ। देखिए ये इस टाइप का कलर जो है इस पे अप्लाई हो रहा है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे जाना है काइंड्स में। अब देखना है कि कौन सा कलर इसके साथ विजिबल है, कौन सा ठीक लग रहा है, वो कलर मैं यहाँ पे जाऊंगी और वो मैं कलर चूज कर, ये देखिए। ठीक है, अगेन मैं जाती हूँ लासो टूल पे और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करें इसको, लासो टूल को चूज करें और अब देखें जो जो एरिया आपका रह गया आपने जूम करना है इसको। पहले कंट्रोल प्लस से हैंड से आपने ना उस एरिया पे आना है जहाँ पे आप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ जाने के बाद ब्रश टूल से आपने
अब देखिए यहाँ से थोड़ा बाहर हो गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से ना थोड़ा बाहर हो गया। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल सी, एंड देन जब आप डीसेलेक्ट करते जाएंगे एरिया को, तो मैंने आपको बताया हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है तो क्विक सिलेक्शन टूल है, ठीक है। डब्ल्यू डब्ल्यू आप प्रेस करेंगे तो हो जाएगा क्विक सिलेक्शन टूल। यहाँ से थोड़ा सा साइज अब इसका शॉर्ट कर लेते हैं, तो फिर यहाँ से हम करेंगे माइनस, ऑल्ट के साथ करेंगे तो आपका एरिया जो है वो माइनस होगा, ठीक है। और जस्ट आप इस तरह करते जाएंगे तो ये प्लस में आएगा, यानी आपको जितना बढ़ाना है। तो अब मैंने इसको जो है वो इसका साइज थोड़ा कम करना है, तो मैं ऑल्ट माइनस करती जाऊंगी। ये देखिए यहाँ से ये माइनस होता जाएगा। वो स्मूथली करना है आपने, और अगर लगता है इसमें से थोड़ा सा नहीं हो रहा तो फिर आपने लासो टूल को यूज करना है, ठीक है। एरिया छोटा है तो इसको हम लासो टूल मैम से करते हैं। जी जी। मैम ये स्टेप दोबारा रिपीट कर दें। किसको? ये जो आपने अभी बताया है कि कैसे हमने ज्यादा एरिया ऐड करने हैं और ओके, कौन कौन सी वो करने हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सिलेक्शन जब किया ना लासो टूल की, ये देखिए यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाह रही हूँ कि ये वाला एरिया बाहर की तरफ आए, ये एरिया मुझे ऐड करना है। मैं यहाँ पे जाऊंगी, ये देखें ये सिलेक्शन टूल है, ठीक है, क्विक सिलेक्शन टूल। यहाँ पे जाना है आपने, यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है। ये आ गया आपके पास। आपने ऑल्ट का बटन जब प्रेस करेंगे ना, ऑल्ट और राइट क्लिक, तो फिर ये माइनस आ रहा है ऊपर। इट्स मीन कि आपने इसको नीचे की तरफ यानी कम करना है कोई एरिया, ठीक है। तो हम इसको प्रेस करेंगे, और अगर प्लस का साइन है, ये देखिए मैं इसको बढ़ा दूँ, जस्ट आप इसे प्लस का साइन तो वो आ रहा है, आपने राइट क्लिक करना है और एरिया को यहाँ से आपने जितना आपने सिलेक्शन करनी है बस आप एक एक बार ऐसे क्लिक करते जाए तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपने इसको कम करना है, ऑल्ट के साथ अपने प्रेस करना है, और ये जी देखिए मैम राइट अभी क्लिक करते जाए, और ये देखिए आपका जो एरिया है वो माइनस हो गया, ठीक है। और अब इसमें देख के आपने सिलेक्शन कर, अब मैं ब्रश टूल यूज करती हूँ, और ये देखिए जो इसका थोड़ा सा साइज कम कर लेते हैं। कंट्रोल और कर्ली ब्रैकेट जो है उसको हमने प्रेस करना है, और ये देखिए आपका जो साइज है वो कम हो गया। अब मुझे इसी तरह से थोड़ी सी और सिलेक्शन करनी है, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर देते हैं इस एरिया को, और यहाँ से हम ये वाला एरिया जो है इसको कर देते हैं ब्रश टूल से। ये देखिए, ठीक है, ये आपकी सिलेक्शन हो गई है। अब ये थोड़े से ये पार्ट्स होते हैं ना, इनकी सिलेक्शन थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए हम लास्टर टूल को यूज करके फर्दर इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं। आप देखें, आपको मैं बैकग्राउंड की सिलेक्शन करूंगी तो ये देखिए थोड़ा सा जो पार्ट इसका बाहर रह गया है वो हम बैकग्राउंड से इसको सेट कर लेंगे। इस तरह कंट्रोल जे से बैकग्राउंड की एक न्यू जो है वो लेयर क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट पे रखने के बाद अब मैं यहाँ से लासो टूल से भी ये सिलेक्ट कर सकती हूँ उसका ये पार्ट। लेकिन देखिए फ्रीली, मतलब कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा सा बाकी टूल्स से करना मुश्किल होता है, तो तब हम इसको यूज करते हैं। मैं इसको क्विक सिलेक्शन टूल से करती हूँ सिलेक्ट। अब देखिए, अभी देखिए ये हो गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ से इसको क्या करना है, बाहर की तरफ करना है, और मैंने ऑल्ट के साथ राइट क्लिक किया है, ऑल्ट के साथ राइट क्लिक किया है, और ये देखिए इतनी सिलेक्शन इसकी बाहर की तरफ हो रही है। और यहाँ मैं प्लस से थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। अब बाहर का बैकग्राउंड हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब ये देखेंगे एरिया रह गया, हम इसको कैसे करेंगे चेंज। या तो आप इस तरह से खींच के इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं तो ये नीचे तक आ जाएगा, या फिर फर्दर हम इसकी सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे आपने इसी तरह से क्विक सिलेक्शन टूल में जाना है, बल्कि प्लस से आपने बस इसको क्या करना है, क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है, और प्लस से इसका एरिया आपने जितना करना है वो करना है, और से हम इसको थोड़ा सा माइनस करके बाहर करना है, ठीक है। अब मैं आपको स्लाइड सब्जेक्ट भी बता देती हूँ उसके साथ, पहले ये कर लें। अब यहाँ पे मैं कलर चाह रही हूँ, कौन सा कलर, कोई भी बैकग्राउंड को मैं कलर दे देती हूँ, ठीक है। ब्रश टूल हमें यूज करना है और इसके बैकग्राउंड पे कलर लगाना है, ठीक है। जस्ट ये बैकग्राउंड का कलर यहाँ से ये चेंज करेगा। अब देखें ये आगे पिक्चर के ऊपर कलर अप्लाई नहीं हो रहा है, ये बैकग्राउंड के ऊपर कलर अप्लाई हो रहा है। मैंने उससे भी आपको बैकग्राउंड बताया था कैसे चेंज करना है।
और ये आज आप इस तरह से करें। वो सिलेक्ट सब्जेक्ट करके किया था हमने, और आज हमने क्विक सिलेक्शन टूल यूज करके बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज किया। इससे ये होगा कि अक्सर ये होता है कि आपने कुछ इस तरह के बहुत कम्प्लेक्स किस्म के बैकग्राउंड आ जाते हैं जिसमें पिक्चर्स यूज हुई होती हैं, उनका कलर जो चेंज करना होता है वो क्विक सिलेक्शन टूल से जो है इजी हो जाता है। अब यहाँ पर जाके आपने जो आपको ठीक लग रहा है आप उसके हिसाब से जो है वो कलर आप अपने फ्रंट एंड जो आपने कलर सेलेक्ट करना है ना वो आप उसके हाथ से यहाँ से देख कर सकते हैं। ह्यू एंड सैचुरेशन पे हम क्यों जाते हैं? ह्यू का मतलब जो होता है कि आपने कलर जो आपने कलर चूज किया होता है ना, लेट सपोज यहाँ से ब्लू कलर मैंने चूज किया था, उसको मिक्सअप कर देता है, तो फिर ये हम ह्यू यूज करते हैं। सैचुरेशन में ये होता है कि वो कलर कम्प्लेक्स जो आपने यूज किया था उसको उस हिसाब से मल्टी कलर्स में ऐड करके तो वो आपको ये दे देते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग ह्यू सैचुरेशन यूज करते हैं, मगर ये डिपेंड करता है कि फिर आपके बैकग्राउंड और फ्रंट में कौन सा कलर चाहिए आपको। तो मैं ये कलर चूज कर लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए अब आपके जस्ट बैकग्राउंड के ऊपर कितना इजीली हो गया। कंट्रोल डी से करके देख लें आप, ठीक है। अब जो एरिया रहेगी ये हम सिलेक्शन टूल्स पढ़ रहे हैं, उसे मैंने आपको क्विक बताया था कि कैसे करना है, अर्जेंट एक सेकंड में बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है, तो वो भी करेंगे। और ये जैसे अगर आपने एक टूल को यूज करके करना है तो वो इस तरह से होता है। आप लास्ट टूल को यूज करिए, अब जो पार्ट आपका रह गया अब उसका कलर चेंज करना है। आप जस्ट ब्रश से बी क्लिक करें और देखें ये बैकग्राउंड का कलर खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इसी लेयर में रह के काम करिएगा, लेयर को चेंज मत करिए। अगर दोबारा लेयर को चेंज करेंगे तो फिर आपको अगेन से जाके यहाँ से ऑप्शंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ओवरले किया था कौन सा किया था। बट अगर आपने जस्ट उसका सेम कलर रखना है ना तो उसको बस आपने उसी लेयर में रहने देना है, ठीक है। कंट्रोल डी से मैं डी सेलेक्ट कर देती हूँ और अब मुझे जो भी मतलब एरिया फिर से सिलेक्ट करना है, लास्ट टूल यूज करके मैं उसका कलर जो है ब्रश टूल से चेंज कर देती हूँ, ठीक है। सेलेक्ट एंड देन फर्दर अगर आपने यहाँ पे करना है कि आप स्मूथली ये देखें ना, ये एरियाज कम्प्लेक्स है, ये इसको आप सब्जेक्ट टूल में अगर वो नहीं आ रहा तो फिर आप कैसे करेंगे? लास्ट टूल से करेंगे तो वो स्मूथली आपने इसको जूम करके और एक एक पार्ट को करना है ताकि आपकी पिक्चर में जो है वो नीटनेस आए। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है? जी मैम आ गई। ठीक है। आज हमने क्या किया, आज हमने सिलेक्शन टूल्स देखे कि कौन से हम यूज कर सकते हैं फ्रीली अपने पिक्चर्स की सिलेक्शन करने के लिए, ठीक है। अब आपने ये देखें रेक्टेंगुलर टूल यूज किया हमने, इसको देखा कैसे सिलेक्ट करते हैं, लासो टूल एंड क्विक सिलेक्शन टूल। कल हम मैजिक वॉन्ड टूल देखेंगे कैसे। मैजिक वॉन्ड टूल ये मैं करवा चुकी हूँ, नहीं सॉरी नहीं करवाया, ठीक है, ये मैं कल करवाऊंगी आपको, ठीक है। और सिलेक्ट सब्जेक्ट भी हम लोग कर चुके हैं। आप इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हैं और पिक्चर्स की एडिटिंग कर सकते हैं। आप इसका कलर चेंज करते हैं, इसी तरह सेम आपने बस इसकी सिलेक्शन करनी है, न्यू लेयर पे जाना है, यहाँ से कलर सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपने जो काइंड देनी है वो दे सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ से पिक्चर की एडिटिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, आज बस हमने यही टूल देखे हैं। आगे फर्दर हम सारे टूल्स को डिस्कस करेंगे, प्रॉपर जो है हम इसमें एडिटिंग स्टार्ट करेंगे। जी मैम ठीक। बाकी ये है कि अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, ठीक है। फोटोशॉप को इंस्टॉल करें, हो जाता है मुझे ग्रुप में मैसेज करके बताएं। देन अब आपने कल एक पिक्चर को लेना है, ठीक है, और पिक्चर को आपने मुझे एडिट करके दिखाना है। मैं देखूंगी आपकी पिक्चर में क्या मतलब कैसे आपको फिर समझ आ गया तो क्या है। तो हमने इसी तरह सेम सिलेक्शन करनी है पार्ट्स की, उसको डिफरेंट कलर्स में चेंज करें, कोई क्रिएटिव आइडिया लेके आए, आप इसकी सिलेक्शन करें। कोई भी पिक्चर आप इंटरनेट से उठाएं और फिर वो इसी तरह से सिलेक्शन करके बैकग्राउंड चेंज करके मुझे दिखाएं, तो फिर मैं आपकी वो देखूंगी, ठीक है। जी मैम।
है। तो फिर आप लोगों में से किसी ने कुछ पूछना है तो मुझे बता दें। मैम आगे और किस स्टूडेंट के पास फोटोशॉप है, जिसके पास है वो भी मुझे बता दें। जिनके पास है उनने कल पिक्चर्स के ऊपर सिलेक्शन करके आनी है, ठीक है। इसी तरह बैकग्राउंड चेंज करना है और इन टूल को थोड़ा सा आपको जनरेट करें, हाथ से चलाएं, उसके बाद आपको पता चलेगा। क्योंकि ये टूल जो है इनको हम यूज़ करके आगे प्रॉपर पिक्चर्स की एडिटिंग करते हैं, और जब तक आपको टूल्स को चलाना या उसके ऊपर काम करना प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे तो फिर वो आपसे नहीं होगा, ठीक है। एक पिक्चर, दो पिक्चर, तीन, जितनी ज़्यादा हो सकता है आप उसको बार बार करें ताकि आपकी एडिटिंग बहुत अच्छी हो और बहुत नीटनेस के साथ हो। करने के बाद आपने मुझे ग्रुप में शेयर कर देना है, और मैं आपके साथ जो शॉर्टकट कीज़ हैं हर टूल की वो भी शेयर कर दूँगी, ठीक है। और लिंक भी शेयर कर दूंगी कि कहाँ से आपने फोटोशॉप को इंस्टॉल करना है। ट्यूटोरियल इंस्टॉल करें आप गूगल से। जब वो इंस्टॉल हो जाए फिर आपने यहाँ जाके मैग्नेटिक डाउनलोड से आपने करना है। मैं आपको जितना भी प्रोसीजर है उसमें आपको मैं एक छोटा सा क्लिप बना के ना ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, तो आप वो देख के जो है आराम से जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने आप कर सकते हैं। ठीक हो गया? जी मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? Assalamu alaikum, guys. I am Zahid Hussain, the owner of D Learning Academy. हाँ, ये जो मैम ने क्लास ली है, अगर आपको कोई भी इधर क्वेश्चन है तो अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना जो मैम आपको प्रैक्टिस मटेरियल देंगी जो अभी दे रही हैं, अब मैम ने बता भी दिया है आपको कि प्रैक्टिस करनी है आपने। हाँ, ये मोबाइल एप्लीकेशन पे भी मतलब कि चल जाता है। ये जो मैम ने आज जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया ये मोबाइल पर भी चलता है। अगर आपके पास फिलहाल कंप्यूटर या लैपटॉप की सहूलत मौजूद नहीं है तो आप फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ ना कुछ फ़ोन से भी प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ, मगर ये बात है कि वहाँ पे टूल्स जो है ना कम होते हैं इस एप्लीकेशन के। तो इस लिहाज से मैम ने जो आपको प्रैक्टिकल वर्क दिया है वो कल तक कर लीजिएगा, क्योंकि हम स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाएँगे तो पीछे वाला ऐसे ना हो कि आपको जो है ना मैम ने जो भी पढ़ाया हो वो भूल जाए। इस लिहाज से आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक्स मैम फॉर कंडक्टिंग दिस क्लास। सर और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी फ्रेंड्स, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, ग्राफिक्स ना भी प्रैक्टिस का मतलब हर चीज़ ही प्रैक्टिस का नाम है, लेकिन जब तक आप इन टूल्स को यूज़ नहीं करेंगे हाथ से तो आपका वो काम वैसे होगा नहीं। आप देखिए इस टाइम पे ग्राफिक डिज़ाइनर्स कितनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, कितनी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स जब बंदा देखता है वो हैरान हो जाता है, वो इतनी नीटनेस और इतने क्रिएटिव आइडिया से किए जाते हैं जस्ट बिकॉज के वो अपने टूल्स पर ग्रिप रखते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं। तो आपने हर टूल को बहुत ब्रीफली करना है, आराम से करना है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और उसकी प्रैक्टिस करनी है। जो क्लास आज हमने ली है ताकि कल तक आपका ये काम हो, आप जब तक हाथ से करेंगे नहीं आपको ऐसे कभी भी नहीं आएगा लेक्चर देख के आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो बाकी आप कर लीजिएगा, कोई मसला हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। Okay मैम, टाइम इज ओवर सो वी हैव टू वाइंड अप दिस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़ मैम।